ये एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, जिसकी चर्चा किसमें है, यानी क्या है ये संवैधानिक संस्था। क्यों? क्योंकि इसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक। कभी भी सीधे पूछा कैग की चर्चा किस अनुच्छेद में है, 148 से लेकर 151 तक। अब देखिए इसका काम क्या है, जाहिर सी बात इतना बड़ा देश चल रहा है, खर्चा बहुत हो रहा है, तो उसका हिसाब रखने के लिए कोई संस्था चाहिए कि नहीं, कि खर्चा कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है, या जिसके लिए पैसा दिए उसी पे खर्चा हो रहा है कि नहीं। जैसे मान के, सिंपल बात है, आप लोग हमारे यहाँ काम करते, हम आपको पैसा दे रहे खर्चा करने के लिए, रहने के लिए, तो हम एक हिसाब रखेंगे ना, हम आपको पैसा दिए हैं वो खर्चा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, कितना लाभ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, और जिसके काम के लिए पैसा दिए वहीं पे खर्चा हो रहा है कि नहीं। तो ये सब जांचने के लिए जो संस्था होती है, इसे कहते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है, केंद्र सरकार, केंद्र एवं राज्य के संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि तथा सभी संस्थाएं, ऐसे सभी संस्थाएं जिसमें सरकार का धन लगा हो, उसकी जांच करना। यानी सरकार का जहाँ जहाँ पैसा लगा, चाहे संचित निधि हो, लोक लेखा समिति हो, या जैसे मान ली BSNL कंपनी है, वो सरकार की कंपनी है, या बैंक है, कोलफील्ड है, जितने भी सरकार की संस्था है, जहाँ जहाँ पैसा लगा है, चाहे आप यूनिवर्सिटी में लगा है, कॉलेज में लगा है, स्कूल में लगा है, जहाँ सरकार का पैसा लगा है सबकी जांच करना। अब जैसे मान चलिए पोशाक राशि वितरण हो रहा है, उस पैसे की भी जांच करना है कि नहीं, या नरेगा में काम हो रहा है उसका भी जांच करना, कितना टैक्स आया, कितना खर्चा किया, उसका भी जांच करना, या जो लोहे बना के स्टील अथॉरिटी, मारुति कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, उसका भी जांच करना। यानी वैसी सारी संस्थाएं जहां पे सरकार का पैसा लगा हो सबको जांच करना है कि कितना पैसा गया, कितना खर्चा हुआ, कहां कहां खर्चा हुआ। ये काम किसका है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अब ये देखिए, ये जो होता है इसकी नियुक्ति, कैग की नियुक्ति कौन करते हैं, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और ये कब तक अपने पद पे रहता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ठीक है। ये कब तक रहेगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष का जो पहले हो जाए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है इसमें, इसका जो लेवल होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है, और वही प्रक्रिया है हटाने की जो उसको प्रक्रिया है हटाने की। तो इसका स्तर कैसा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि सबसे बड़ी बात, एक संवैधानिक संस्था है जिसकी चर्चा 148 से लेकर के 151 तक है, ठीक है। इसका काम है केंद्र और राज्य सरकार के वे सारी संस्थाओं की जांच करना जिसमें पैसा लगा है। इसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ये कब तक अपने पद पे रहता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो इसकी आयु पहले हो जाए। और इसका रैंक किस लेवल पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज लेवल पे। और ये देखिए करते क्या, जैसे मान चलिए केंद्र सरकार का कोई संस्था का ये जांच करेंगे तो ये जांच करके रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को, है कि नहीं। ये अपना रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, राष्ट्रपति को।
और राज्य सरकार का रिपोर्ट किसको पेश करेंगे? उस राज्य के राज्यपाल के। जैसे मान बिहार सरकार का खर्चा जांच करेंगे तो रिपोर्ट चेक करके किसको देंगे? राज्यपाल के। अब वो राष्ट्रपति लोकसभा में इस बजट किसको रखते हैं, इसके रिपोर्ट को, और उसके बाद वो कहाँ चला जाता है? लोक लेखा समिति में। फिर जांच के लिए क्या सही में दोबारा जांच होता है, एक बार नहीं। पहले से समझिए, हमने क्या किया, भारत सरकार के खर्चों का जांच किया, जांच करने के बाद रिपोर्ट बनाया और राष्ट्रपति को दे दिए। अब राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं, और संसद में पेश होने के बाद फिर संसद उसको भेजता है लोक लेखा समिति। याद है लोक लेखा समिति बताए थे? फिर से वो जांच करता है कि ये जांच सही है कि नहीं है। उसी तरह जब राज्य सरकार का कोई जांच करते हैं तो उसके राज्यपाल को देते हैं, और राज्यपाल किसको देता है? वहाँ के विधानमंडल को, और विधानमंडल से वहाँ के लोक लेखा समिति को, ताकि बार बार चेक हो सके पैसा जहाँ दिए वो सही जगह खर्चा हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो लिख लीजिए इतना।